योगी राज के 8 साल 8 वर्ष, मुझे 3 बड़ी बातें बताइए। सबसे पूछूंगा, जिनको जो विपक्ष में है उनसे पूछूंगा कि 3 कमियां बता दीजिए, और जो पक्ष में है उनसे पूछूंगा आपकी दृष्टि में सबसे बड़े 3 काम कौन से थे। राघवेंद्र जी, आपसे शुरुआत करता हूं, सबसे बड़े 3 काम कौन से रहे इन 8 वर्षों में? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमिताभ जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की हालात क्या थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश जो है अपराध के चंगुल में बुरी तरीके से फंसा हुआ था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में आकर सबसे पहले जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम शुरू किया और उत्तर प्रदेश से अपराध का जड़ समूल पूरा तरीके से नाश कर दिया। आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, आज की तारीख में एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। हम लोगों ने जिस प्रकार से विकास की गंगा बहाई उत्तर प्रदेश में, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले केंद्रीय योजनाओं में एक में भी उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं था। आज की तारीख में 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल हो गया है। 13.5% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले था। आज की तारीख में 3.5% उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर है। ठीक है राघवेंद्र भाई, आप 3 से ज्यादा बता दिए, अभी रुक जाओ, सबसे 3 ले ले। अभिषेक वाजपेयी, 3 आपत्तियां बताइए, 3 ना इत्तेफाकी बताइए। धन्यवाद अमिताभ जी। और क्योंकि जब 3 बातें कह रहे थे वैसे तो बहुत सारी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे दावे किए। इन दावों में था कि इन्वेस्टमेंट मीट के लिए आपने देखा कि पेपर से लेकर के हर एक जगह पे बाकायदा आंकड़ा है, 13,500 करोड़ रुपए का तो झूठा एमयू सिग्नेचर कराया गया। तो और कितने एमयू जब जांच के बाद पता चलेंगे कि झूठे थे कि सच्चे थे, ये पता ही चल जाएगा। हम सब ने देखा कि महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं, लेकिन आपने देखा कि 1090 में काम करने वाली एक महिला अधिकारी ने अपनी सुरक्षा के लिए रात में तकरीबन 2 बजे पुलिस वालों को फोन करके बुलाया। और हम सब ने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें एक डिप्टी जेलर जो अपने लिए अपने हकों के लिए आवाज उठा रही थी और अपने लिए मांग कर रही थी। दूसरी बात, तीसरी बात अगर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कौन सी भ्रष्टाचार की बात वो छुपाना चाहते हैं। जल जीवन मिशन में हम सब ने देखा कि कितने करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हम सब ने देखा कि कानपुर का पुल 1.5 महीने में भी नहीं चल पाया, लेकिन आज भी उसकी कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अगर हम सब ठीक, एक और भी बड़ी बात है, मैं रोहित आपके पास आ रहा हूं। 8 साल योगी जी को हुए चीफ मिनिस्टरशिप पर, और योगी जी हटाए जा रहे हैं, इसकी हर 4 महीने में एक बार घोषणा की गई। तो 24 घोषणाएं हो चुकी हैं अब तक भगवान का नाम लेके। क्या खाल अभिषेक अभी नहीं है, और इसमें विशेष योगदान अखिलेश जी का है। वो हर 2-3 महीने में एक बार घोषणा करते हैं। पहले केजरीवाल जी भी करते थे, लेकिन जब से वो चुनाव हार गए अपने, तब से उनने मोह माया छोड़ दिया, वो इस पंगे में नहीं पड़ते। पहले केजरीवाल जी भी कहते थे मुझे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है। और शुरुआत में मैंने कहा था, जो लोग ना सुन पाए हो उनको फिर बता दूं, मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यूएशन में 8 वर्ष पूरे कर लेने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हो गए। क्या ना मुलायम सिंह रहे, ना कल्याण सिंह रहे, ना मायावती रही, ना नारायण दत्त तिवारी रहे, ना गोविंद वल्लभ पंत रहे, ना संपूर्णानंद रहे इनसे आगे। तब जब हर 4 महीने पर लोगों ने गंगा जल तुलसी का पत्ता हाथ में लेके कहा, बोले नहीं कसम से बता रहे हैं अब की हट जाएंगे, पक्की बात है। क्या ये सत्य है और ये तथ्य है? तो मैंने कहा ये बता दूं। अभी भी मैं एक बाइट देख रहा था कि अखिलेश जी कह रहे थे कि रिप्लेसमेंट होने वाला है, तो मुझे बात याद आई कि हर 4 महीने पर रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन रिप्लेसमेंट हुआ नहीं जमीन पर। रोहित अग्रवाल, आप अलायंस पार्टनर हैं, दिल्ली में भी लखनऊ में भी, दोनों जगह आपके मंत्री हैं। 3 बातें बताइए जो आपको लगता हो इस गठबंधन ने सबसे अच्छी की।
फिर मैं कांग्रेस से पूछूंगा कि अजय राय इतना नाराज क्यों हैं कि वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। देखिए अमिताभ जी, मैं पहले तो आपको 3 उपलब्धियां सरकार की बताने से पहले मैं एक योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बता दूं कि अगर ये कहते हैं 24 बार ये कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हटने वाले हैं, तो ये तो लोकतंत्र की शक्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि उनके पास विकल्प भी है और वो उंगली भी उठा सकते हैं अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि वो हटने वाले हैं या नहीं हटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में तो किसी की हैसियत नहीं है कि भैया जी के अलावा कोई दूसरा नाम बता दे कि कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भैया वहां हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो ऑप्शंस है ना, क्योंकि जनता के चुने हुए लोग हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो हमारे देश की जनता इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो ये तो बहुत बेहतर बात है। और मैं अब उपलब्धियां बता दूं आपको, तो सबसे पहले तो मैं किसानों की उपलब्धियां बता दूं, क्योंकि हमारी मुख्य जो मांग है वो किसानों की है। तो गन्ना किसानों का जो भुगतान हुआ है वो 2.80 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। मुझे लगता है इतनी बड़ी फिगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में किसी ने सुनी नहीं होगी कि गन्ना किसानों को भी दिया जा सकता है इतना पेमेंट। जहां पे 43 हजार करोड़ रुपए का बकाया होता था 2017 में जब सरकार गई थी, वहां पे आप स्थिति समझिए कि 2.80 लाख करोड़ का भुगतान हो रहा है गन्ना किसानों को। दूसरी किसानों के लिए उपलब्धि ये है कि हमारा कृषि क्षेत्रफल बढ़ गया है और कृषि की उपज भी बढ़ गई है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से कृषि की उपज है और हमारा क्षेत्रफल है, वो दोनों बढ़े हैं, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि सरकार कुछ बेहतर कर रही है किसानों के लिए। और एक बात और है कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में लोग डरा करते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी डरा करता था कब उसका बच्चा उड़ जाएगा, किडनैप हो जाएगा, कब उसको गोली मार दी जाएगी, कब उसका व्यापार की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। तो आज स्थिति ये है कि व्यापारी भी पूरे अपने आप को सुरक्षित महसूस करके और पूरी तन्मयता से व्यापार कर पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बाहर से भी व्यापार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भैया अगर हम घर में ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कोई भी चीज करके। तो किसी भी प्रदेश के अंदर सुरक्षा बहुत बेहतर चीज है जो कि इस 8 सालों में आई। और एक और अभी तो तीसरा आया नहीं अमिताभ जी, मैं तीसरा भी बता दूं, है ना, विपक्ष बेचैन होगा क्योंकि इनको तो 3 कमियां बताने में मुझे लगता है कि बहुत सोचना पड़ रहा होगा। यहाँ तो लिस्ट है पूरी उपलब्धियों की। तो तीसरा, उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे विकसित प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है। जहां पे उत्तर प्रदेश आखिरी नंबर पे हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में भारत के अंदर स्थापित होने का काम किया है। ठीक, रुकना होगा। राज जी के पास चलूंगा, कांग्रेस के पास। राज शर्मा जी, वही प्रश्न आपसे, जिस आधार पर अजय राय कह रहे हैं कि योगी जी को अब गोरखपुर चले जाना चाहिए वापस, और मैं मांग कर रहा हूं, 3 ऐसी बातें बताइए जो आपको लगता हो कि अब ये 3 बातें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए इस सरकार के संदर्भ में। मैं भाई सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, ये कहावत है दुश्मनी करो तो जम पे करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आरएलडी के भाई हमारे रोहित भाई अभी मिले हैं बीजेपी से, तो मगर सपा हो या कांग्रेस, किसी के लिए भी अभी इतने भी उतावले बोल नहीं बोलने चाहिए। चलिए, ये तो हुई बात। अब मैं बताऊंगा आपको, मेरे अजय राय जी ने सही बात बोली, सही बात में मुझे बुराई करने के लिए ही मैं यहाँ नहीं बैठा। मैं मठाधीश के रूप में उनका सम्मान करता हूँ, मुख्यमंत्री फेलियर मानता हूँ, ओपन है मेरा। पहला देखिए कि देश हो या प्रदेश हो, वो चलता है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा। मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, महिला को अबला माना गया, तो मैं ये सोचता हूं मैं प्रूफ दे सकता हूं। जैसे शिक्षा में कस्तूरबा गांधी हमारे स्कूल है, उसमें बजट 2 हैं, एक केंद्र के और एक यूपी के। मैं दावे के संग कह सकता हूं, अभी 10 दिन 15 दिन की बात छोड़ दूं तो नहीं कहता, अभी पिछले बजट में केंद्र का आ गया था, यूपी के पास बजट नहीं था। ये नंबर 1। दूसरा, मेडिकल कॉलेज बदायूं से लेके पीलीभीत तक बरेली में 300 बेड का स्कूल खुला है, वहां पे कोई चीज चालू नहीं हुई है, कोई फैकल्टी पूरे नहीं है। दूसरा फेल। तीसरा ये कि लड़कियां मरी हुई बाईपास में मिल रही हैं, बॉडी उनकी फूल जाती है, कहां सुरक्षा है भाई? आपने किसी को मरवा दिया तो सुरक्षा हो गया। अभी रोहित भाई ने बहुत अच्छी बोली कि आप रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं, लड़की निकल सकती हैं। मैंने अपनी उम्र, आज आपको भी कहूंगा अमिताभ भैया, मेरी भी एक उम्र है, मैंने भी कई घाट देख ली है। अब तो पहले महिलाओं को गुंडे छेड़ते थे, अब तो पुलिस का नौजवान यूपी का सिपाही छेड़ता है, अब तो सिपाही धोखा दे रहा है।
तो ये तीसरा नंबर का फेलियर हो गया। अब बताइए, जो तीनों फेलियर हो ठीक। उस पे मेरा नेता इस्तीफा भी ना मांगे। नहीं बिल्कुल 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 ठीक बात है। सरकारों का मूल्यांकन करने के समय अपराध के संदर्भ में, सुरक्षा के संदर्भ में हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, किसी की सरकार हो, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप आइसोलेटेड अपराध की घटनाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, किसी देश में नहीं हो सकती, किसी व्यवस्था में नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन फला वर्ग का अपराधी है इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ऐसी स्थिति हो और जिसका फिर परिणाम कवाल कांड में जाए और मुजफ्फरनगर 6 महीने तक धुंधु करके जले, वो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्थिति तब गंभीर हो जाती है, रहा किसी को जाते हुए रात में गोली मार दी गई, वो भी अपराध है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कह सकते नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। लेकिन पता लगे 6 जिलों में भैया की सल्तनत चलती है और 6 जिलों में खान साहब की सल्तनत चलती है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि अपराधी को मछली पसंद है इसलिए जेल में मछली का लिए तालाब खुदवा दिया जाए और कलेक्टर वहां बैडमिंटन खिलवाने जाए अपराधी को। ये नहीं होना चाहिए राज भाई, है ना। इससे मनोबल टूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अपराधी 100% अपराधी, 99 नहीं, 100% संगठित अपराधी पुलिस कोई गिरफ्तार कर ले। अभिषेक को शायद याद ना हो प्रसंग, या याद भी हो सकता है, पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया था, बाड़े में बंद कर लिया था और दे कंटाप कोई नहीं छुड़ा पाया, तो मुलायम सिंह जी को खुद फोन करना पड़ा और कहना पड़ा भाई क्या छोड़ो भाई, पुलिस तो छोड़ दो यार। नहीं, यह दृश्य बड़ा शर्मनाक हो जाता कि अपराधी ने पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया और 1-2 नहीं, दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए थे। बोले बंद करो इनको। आप समझिए, वो स्थिति हो तो मानना चाहिए कि कानून व्यवस्था खूंटी पे टंग गई। हां, ये रहेंगे, अपराध रहेंगे, चोरी भी रहेगी, डकैती भी रहेगी, नारी के लिए संकट के प्रसंग भी आएंगे, रहेंगे। लेकिन ऐसे प्रसंग आए तो मानना चाहिए फिर शर्मिंदगी चरम पर है। कवाल कांड किस लिए हुआ था हमको पता है ना, क्योंकि उस दरोगा इंस्पेक्टर ने कहा था हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जिन लड़कों ने आपकी लड़की को छेड़ा है चौधरी साहब, उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। कारण भी बता दिया था इंस्पेक्टर ने, उसी के कारण तो फिर ये हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए राज भाई, है ना। शाहजहांपुर की कोई घटना हो सकती है, इटावा की हो सकती है, पडरौना की, कुशीनगर की, इंडिविजुअल घटनाएं मिलेंगी, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन संगठित अपराध ज्यादा खराब है, वो प्रदेश के लिए संकट पैदा करता है, फिर वहां निवेश नहीं हो सकता, फिर वहां कोई और चीज नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये आंकड़े आ गए, योजनाओं पर चर्चा हो गई, इनमें मेरी बहुत रुचि भी नहीं रहती, क्योंकि मैं मानता हूं विकास अगर हुआ है तो जनता के सामने होगा, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, ना उसकी आलोचना करने की जरूरत, ना उसका समर्थन करने की जरूरत, जनता देख ही रही है। मेरी समझ कहती है कि उत्तर प्रदेश अब चुनाव की ओर चला गया। 3 साल हो गए, 2 साल बचे हैं, अब जो कुछ है सामने चुनाव है, 2 बड़े चेहरे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। बाकी पार्टियां उन्हीं के साथ अलाइन है एक्सेप्ट बीएसपी। बीएसपी को छोड़ दें तो बाकी उत्तर प्रदेश के मानचित्र में जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े मोरलेस, वो किसी न किसी के साथ अलाइन है। जैसे कांग्रेस साइकिल के पीछे है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।